एज ऑलवेज हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। एंड आज भी हम लोग स्टार्ट करते हैं फैंटास्टिक फोर और सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। मुझे पता है तुम लोग इन दोनों मूवीज में कंपटीशन कराने की कोशिश कर रहे हो। तो हाँ, सबसे पहले अगर फैंटास्टिक फोर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस मूवी ने $260 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। एंड ऑब्वियसली इस कलेक्शन में वीकेंड का जो कलेक्शन है वो नहीं है, क्योंकि अभी तक वो आया ही नहीं है। इसके बाद अगर सुपरमैन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस मूवी ने भी टोटल $535 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। एंड जैसा मैंने बोला कि इस मूवी का भी अभी थर्ड वीकेंड का कलेक्शन नहीं आया है, लेकिन हाँ, सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने एक नया रिकॉर्ड जरूर बनाया है डोमेस्टिकली। मतलब डोमेस्टिक कलेक्शन में यूएसए के कलेक्शन में ये हाईएस्ट ग्रोसिंग सुपरमैन मूवी बन चुकी है, जहां इस मूवी ने टोटल $300 मिलियन से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। और अगर कुछ कंपैरिजन करना चाहते हो कि सेकंड वीकेंड में फैंटास्टिक फोर और सुपरमैन इन दोनों का कलेक्शन कैसा रहा था, तो वो भी बता देता हूं। तो सेकंड वीकेंड में बस डोमेस्टिकली कलेक्शन कितना होने वाला है इसका प्रोजेक्शन निकल कर आया है फैंटास्टिक फोर के लिए, जहां इस मूवी का एक्सपेक्टेड है कि ये $45 to $52 मिलियन का कलेक्शन करेगी, जो कि इसके ओपनिंग वीकेंड से 55 to 60% का ड्रॉप होगा। सिमिलर वे में अगर सुपरमैन का कलेक्शन देखा जाए इसके सेकंड वीकेंड का, तो सुपरमैन ने अपने सेकंड वीकेंड पे डोमेस्टिकली $57.3 मिलियन का कलेक्शन किया था, जो उसके ओपनिंग वीकेंड से 54% का ड्रॉप है। तो कह सकते हो कि दोनों मूवीज काफी आसपास चल रही है, और ये भी कहा जा सकता है कि सुपरमैन सेकंड वीकेंड पे फैंटास्टिक फोर से बेटर परफॉर्म की थी। पर हाँ, ओवरऑल टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहता है ये कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। अभी के लिए ऐसा समझ लो कि डोमेस्टिकली तो दोनों मूवी आसपास ही चल रही है, और वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। इसके बाद फैंटास्टिक फोर की बात हुई रही है, तो आई नो सबको पता होगा कि इसमें बहुत सारे सीन्स कट किए गए हैं, जिसको लेकर इसके डायरेक्टर मैट शैकमैन से जब पूछा गया कि क्या इसका कोई डायरेक्टर्स कट आएगा, तो उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने बोला कि जो अनकट वर्जन है, मतलब जो पूरा वर्जन है, उसमें बहुत सारे वीएफएक्स का काम इनकम्प्लीट है, तो ऑब्वियसली वो कभी रिलीज नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें और पैसे लगेंगे। इसके बाद इस बॉक्स ऑफिस बैटल को पीछे छोड़ते हुए हम लोग आ जाते हैं इस वीक के सबसे बड़े अपडेट पे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पे। आई गेस अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो देख ही लिया होगा जो कि मार्वल वालों ने रिलीज किया, जिसमें स्पाइडरमैन के नए सूट का थोड़ा सा स्नीक पीक दिखाया गया है, जिससे कई सारे डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं, लोग कई सारे गेसेस कर रहे हैं। सबसे पहला एंड ऑब्वियस चीज जो लोगों ने नोटिस किया कि अनलाइक जो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग का सूट था, उससे कंपैरिजन करोगे तो इस सूट का जो जितने भी वेब वाले पार्ट्स हैं वो थोड़े से उठे उठे लग रहे हैं, जिससे लोग बोल रहे हैं कि ये काफी हद तक सिमिलर लग रहा है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के सूट से। तो एक तरह से कह सकते हो कि नए सूट में एक मेजर अपग्रेड है, जो कि आपको क्लासिक स्पाइडरमैन की वाइब देगा, मतलब पुराने स्पाइडरमैन का नॉस्टैल्जिया देगा, उसकी याद दिलाएगा। अब सिंस ये ग्राउंडेड मूवी होने वाली है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड जैसे स्पाइडरमैन दिख जाएं, पर हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस मूवी के बाद अवेंजर्स डूम्सडे को भी आना है। वैसे अगर आप भूल चुके हो तो आपको याद दिला दूं कि अभी से लगभग एक साल बाद, या फिर कह लो एग्जैक्टली एक साल बाद, 31 जुलाई 2026 को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज की जाएगी, और अभी के लिए इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब इसकी शूटिंग अभी जोरों शोरों से चल रही है, एक पूरा स्ट्रीट रोक कर किसी बड़े एक्शन सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है, और इवन इसके बिहाइंड द सीन से भी बहुत सारे डिटेल्स निकल कर आए हैं। जैसे सबसे पहले तो इसका वर्किंग टाइटल ऑफिशियली रिवील हो चुका है, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली रिवील हो चुका है, जहां सेट पर देखा गया कि इसका वर्किंग टाइटल है द ब्लू ओएसिस। देन इसके बाद कई सारे रूमर्ड कैरेक्टर्स के ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर आए हैं, जैसे कि सबसे पहले तो इसमें मिस्टर नेगेटिव होने वाला है, ये बात 100% कंफर्म हो चुकी है। देन स्पाइडरमैन होमकमिंग में आपने स्कॉर्पियन के कैरेक्टर को देखा था, तो वो कैरेक्टर भी ब्रांड न्यू डे में रिटर्न आने वाला है, ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। और साथ ही हल्क का कैरेक्टर, मतलब ब्रूस बैनर का भी कमबैक यहां होने वाला है, ये भी बात ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। और ऑब्वियसली पहले से ही पनिशर का कैरेक्टर यहां दिखने वाला था, ये बात कंफर्म थी ही। आप अभी स्क्रीन पे इस मूवी के पूरे कास्ट को देख सकते हो। ब्रांड न्यू डे को लेकर ये बोला जा रहा है कि नो वे होम जो थी वो एक स्टोरी की एंडिंग थी, और ब्रांड न्यू डे एक नई बिगनिंग है। मतलब मैंने पहले भी कई बार बताया कि ब्रांड न्यू डे जो है वो एक स्पाइडरमैन की न्यू ट्रिलॉजी की बिगनिंग होने वाली है। मतलब इसके बाद और 2-3 मूवीज आएंगी स्पाइडरमैन की, और साथ ही ये भी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं कि ब्रांड न्यू डे जो है वो बाकी के स्पाइडरमैन मूवी में डार्केस्ट स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है। पता नहीं ये लोग क्या ही दिखा देंगे, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए नो वे होम में जो दिखाया गया था वो वन ऑफ द डार्केस्ट मोमेंट था। चलो स्पाइडरमैन को अकेला छोड़ते हुए आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसों की। मतलब रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने कितने पैसे कमाए, ये बात बाहर निकल गई है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर के अर्निंग को लेकर ये बात निकल कर आई कि भाई आयरन मैन की फर्स्ट मूवी से अवेंजर्स एंड गेम तक आरडीजे ने टोटल $500 मिलियन की कमाई की थी, जो कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन लगभग
लगभग 4,300 करोड़ की कमाई उनकी इन मूवीज से हो गई थी। इसके बाद ये भी रिपोर्ट निकल कर आया है कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इन दोनों मूवीज में अपीयर होने के लिए आरडीजे को टोटल $80 मिलियन मिलने वाले हैं। मतलब कह सकते हो कि $40 मिलियन ईच मूवी के लिए। अब $80 मिलियन कितने होते हैं वो कन्वर्ट आप लोग कमेंट में कर देना भाई। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली आप लोग समझ लो कि आरडीजे ने बोल दिया कि गरीब लोग मेरी मूवीज और देखो। वैसे जोक्स असाइड ऑब्वियसली उनको पैसे मिलेंगे ही, क्योंकि भाई एक तरह से वो बड़े नंबर्स लेकर आते हैं स्टूडियो के लिए। और इसीलिए ये भी रूमर निकल कर आया है कि मार्वल स्टूडियोज अभी भी आरडीजे को लेकर, मतलब आरडीजे के डूम को लेकर इंटरेस्टेड है सीक्रेट वॉर्स के बाद भी। तो हाँ, अगर ये रूमर सही निकला तो आरडीजे सीक्रेट वॉर्स के बाद भी एज डॉक्टर डूम दिख सकते हैं। देन इसके बाद डीसीयू का न्यू बैटमैन कौन होगा, इसको लेकर बहुत टाइम से रिपोर्ट्स एंड रूमर्स आ रहे हैं। तो एक रिसेंट में बहुत ही मेजर रिपोर्ट आया है कि भाई एक्टर ब्रैंडन स्क्लेनर टॉप कंटेंडर हैं नए बैटमैन को प्ले करने के लिए। तो इनके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि यही नए बैटमैन बनेंगे। पर हाँ, मैं फिर से बता दूं, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बहुत सारे रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं। और इसके बाद अगर आप एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स देखना पसंद करते हो तो भाई वकांडा का आइज ऑफ वकांडा जो सीरीज है, लिमिटेड सीरीज है 4 एपिसोड का, वो रिलीज कर दिया गया है। आप चाहो तो देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसको 90% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 74% की। इसी के साथ अवतार फायर एंड ऐश का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। वैसे इस मूवी में जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है पे बात करते हुए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार चेकआउट जरूर करना, बहुत सारे नए इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेंगे। देन जेम्स गन ने रिसेंटली रिवील किया था कि सुपरमैन से रिलेटेड वो कुछ लिख रहे हैं, जिसमें कई लोग बोलने लगे कि भाई कहीं सुपरमैन का सीक्वल तो वो नहीं लिख रहे हैं। जिस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए उन्होंने कंफर्म किया कि वो सुपरमैन 2 नहीं, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट लिख रहे हैं जिसमें सुपरमैन का एक मेजर रोल होने वाला है। तो मतलब फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जिसमें सुपरमैन तो होगा, लेकिन वो सुपरमैन की मूवी नहीं होगी। तो लोग गेस कर रहे हैं कहीं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन या फिर वैसा ही कोई प्रोजेक्ट ना हो, जस्टिस लीग जैसा। लेट्स सी क्या होता है। और सुपरमैन की बात हुई है तो भाई एक और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है क्रेटोस। गॉड ऑफ वॉर की जो सीरीज है लाइव एक्शन बन रही है, आपको पता ही होगा। तो उसी के कुछ डिटेल्स निकल कर आए हैं कि भाई इसका जो पहला सीजन है इसमें टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं। और अभी के लिए इसकी कास्टिंग वास्टिंग तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है, स्टोरी लिखी जा रही है और इसकी जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ आई एम श्योर आपने वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी जरूर देखी होगी, तो इसका सीक्वल पे भी काम चल रहा है। इसके सीक्वल की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है और डायरेक्टर भी डेविड फिंचर ही हैं। और हाँ, जो राइटर है वो क्वेंटिन टैरेंटिनो ही है। लेकिन हाँ, एक बात अजीब है कि इसको थिएटर में रिलीज नहीं किया जाएगा, जबकि इतने बड़े बड़े नाम यहाँ जुड़े हुए हैं। इस मूवी को डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज किया जाएगा। चलो अब इस सेक्शन को पीछे छोड़ते हुए आगे आ जाते हैं मार्वल के फ्यूचर पे, क्योंकि मार्वल के फ्यूचर से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आए हैं, जहां सबसे पहले है ब्लैक पैंथर 3। तो ब्लैक पैंथर 3 की रिलीज डेट को लेकर कुछ कंफर्मेशन आई है, जहां ये रिवील किया गया कि ये मूवी फरवरी 2028 में रिलीज होगी, मतलब सीक्रेट वॉर्स के बाद। और अभी के लिए रायन कुगलर से डिस्कशन किया जा रहा है कि इसमें क्या दिखाया जा सकता है, मतलब कह सकते हो कि आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो डिस्कस किया जा रहा है। इसका जो प्रोडक्शन है वो अर्ली 2027 में स्टार्ट हो जाएगा। देन इसी के बाद एक नया रिलीज डेट भी रिवील किया गया है किसी अनटाइटल्ड मार्वल मूवी के लिए, जो कि 23 जुलाई 2027 को रिलीज होगी। आपको बता दूं कि ये डूम्सडे के बाद का डेट है और सीक्रेट वॉर्स के पहले का। तो ये जो मूवी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और लोगों को बोल दिया गया कि भाई तुम लोग गेस करो कि ये कौन सी मूवी हो सकती है। मेरा गेस है कि भाई या तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई मूवी हो सकती है या फिर थॉर की। आप लोग का क्या गेस है कमेंट में जरूर बताना। और इसी के बाद इस सीक्रेट वॉर्स के बाद एक्समैन का जो रीबूट होने वाला है उसकी कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब मार्वल स्टूडियोज वाले नए फेसेस, नए एक्टर्स को ढूंढ रहे हैं म्यूटेंट्स का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। मार्वल स्टूडियोज की तरफ से यही ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि भाई नए फेसेस को कास्ट किया जाएगा, लेसर नोन एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा, जिससे कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो बजट होगा वो कम होगा। आपको पता नहीं तो बता दूं कि अपने इनिशियल मार्वल डेज में, मतलब जब थॉर, कैप्टन अमेरिका ये सारी मूवीज आ रही थी, उस टाइम ऐसा ही किया जाता था। इसके बाद इन द एंड एक बड़ी रिपोर्ट ये आई है कि भाई मार्वल स्टूडियोज ने ऑलरेडी अपना नया घोस्ट राइडर कास्ट कर लिया है, लेकिन एक्टर अभी ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। मतलब कास्टिंग हो चुकी है, इनसाइडर्स सबको पता है, मतलब मार्वल के जो हेड है उनको पता है कि कौन घोस्ट राइडर होने वाला है, लेकिन ऑफिशियली पब्लिकली अभी तक रिवील नहीं किया गया है। तो मे बी सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे से पहले ये भी रिवील कर दिया जाएगा। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप्स हो कि आप पूरी तरह से अपडेट हो गए होंगे। हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार प्रकट हुए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। अवतार मूवी में कैसी कैसी टेक्नोलॉजी का यूज होता है फिल्म मेकिंग के लिए, वो जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें। और फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस इतना वीक क्यों था, ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।